नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में ओवैसी का बड़ा बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों की फंडिंग करती है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में आरोपी मोनू मानेसर का नाम है, लेकिन अब तक मोनू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों पर एक्शन लेने से सरकार डरती है। तो नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में ओवैसी का यह बयान आया है। एफआईआर में जब नाम आया है तो राजस्थान की सरकार को, हरियाणा की सरकार को उसको गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? कासिम के जो गोली मारी गई उसमें उसका नाम है और उसके फेसबुक पर बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर हैं, फोटोज हैं, मगर कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मालूमात तो हासिल करिए। ये जो वाकयात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है, और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन जो है फौरन उन पर एक्शन नहीं लेती है। तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं उसको मारा गया, फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या डीजीपी बन चुके हैं लोग, या डीएम बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार है, अपने हथियारों की फोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता शोएब रजा ग्राउंड जीरो पर हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक इस घटना में क्या क्या हुआ है अपडेट आप जान लीजिए। भरतपुर में जुनैद नासिर के परिवार में मातम पसरा है। परिवार सीबीआई जांच के साथ ही और इंसाफ की भी मांग कर रहा है। नासिर जुनैद के परिवार का एक ही सवाल है कि क्यों उन्हें इतनी बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। आगे से टक्कर मारी है पुलिस वालों ने, बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहाँ की न्यूज़ हमने खंगाली है लोहारू की। नासिर जुनैद अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिंकू सैनी को कल गोपालगढ़ से गिरफ्तार किया था। अब आरोपी रिंकू सैनी ने हत्या का गुनाह कबूला है। रिंकू सैनी ने उस जगह के बारे में भी बताया जहां साजिश के तहत रिंकू और उसके साथियों ने मिलकर नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया। इसके अलावा राजस्थान पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। नासिर और जुनैद के परिवार के लोगों समेत 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर इंसाफ की मांग की। गहलोत ने सभी को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर पत्र लिखकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान राज्य मंत्री जाहिदा खान ने भी इंसाफ का भरोसा दिलाया। भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर के साथ जो वाकया पेश आया उसको सबने देखा। कल उनकी तदफीन हो गई। उनके घर हम पहुंचे हुए हैं, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। आज नासिर और जुनैद के परिवार को राजस्थान जयपुर ले जाया गया है ताकि सीएम से उनकी मुलाकात हो। क्या कुछ वहां पर रहेगा, क्योंकि लगातार ये मुतालबा किया जा रहा है, ये मांग की जा रही है कि सख्त सज़ा उन लोगों को दी जाए जो लोग इस पूरे मामले में मुलविस है और बाकायदा नामजद रिपोर्ट है। हालांकि सिर्फ एक आरोपी रिंकू अब तक पकड़ा गया है। जो गाँव के लोग हैं और जो नासिर के भाई भी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब ये बता दीजिए कि कौन कौन गया है और सीएम के पास आज गए हैं कुछ लोग?
आ गए गए हैं? हाँ तो कौन कौन आया था यहाँ पर लेने के लिए? किसके साथ गए हैं? एमएलए साहब भाई जाहिदा आई थी। हाँ जी। सीधे आपको लिए चल रहे हैं शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। क्या क्या वहां पर हो रहा है विस्तार से वो आपको समझाएंगे और बताएंगे। सीधे चल रहा हूं मैं शोएब, जरा बताइए इस वक्त के हालात क्या हैं, पुलिस की जांच किस तरफ आगे बढ़ रही है, और चूंकि इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है तो क्या वहां भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? बिल्कुल, जो गांव है देखिए भरतपुर में घाटमी का, जहां के जुनैद और नासिर रहने वाले थे, वहां सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो नेता है या फिर अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त जमीयतुल उलमा हिंद का एक डेलीगेशन पहुंचा था, उसके बाद जमात इस्लामी का डेलीगेशन पहुंचा, कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं हरियाणा के भी, वो भी कुछ देर पहले पहुंचे। लेकिन यहाँ उस गाँव से कुछ ही दूरी पर मैं मौजूद हूँ, तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर उस गाँव से पहाड़ी इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ देर के बाद आने वाले हैं, क्योंकि उनका पहले से यह दौरा था, लेकिन यह घटना भी सामने आ गई। यकीनन आज यहाँ पर जो उनकी रैली होनी है, जो जलसा उनका होना है, उसमें वो किस तरह की बातें रखते हैं, क्योंकि पिछले कल से ही हम देख रहे हैं लगातार उनकी तरफ से जो बयान है वो आ रहे हैं और सरकार को वो घेर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हिंदू संगठन है, चाहे बजरंग दल हो या दूसरे जो संगठन हैं, उन पर भी वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ से किस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती है। कानूनी कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो इस मामले में पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का ये कहना है, खासतौर पर राजस्थान पुलिस की तरफ से, कि वो लगातार उन लोगों को सर्च कर रही है। कई जो आरोपी है, क्योंकि रिंकू सैनी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हुआ है और उसने कबूल किया है, पुलिस का ऐसा कहना है कि उसने इस पूरे गुनाह में वो शामिल थे। इसके साथ साथ कई दूसरे नाम भी उनकी तरफ से बताए गए हैं। तो उसी के आधार पर अब पुलिस दूसरे जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। हरियाणा पुलिस से भी लगातार संपर्क में है राजस्थान पुलिस, और कोशिश की जा रही है कि तमाम जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी इस मामले में एक बयान आया है, हम देख रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है किसी भी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए। इस मामले में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मोनू मानेसर की अगर बात की जाए तो उसकी तरफ से कई जो वीडियोस हैं हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, और उसकी तरफ से ये बातें कही जा रही है कि वो उस वक्त उस लोकेशन पर नहीं था, दूसरी जगह पर था। वो अपनी तरफ से ये बातें रखता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस को उसकी तलाश है ताकि सच्चाई का पता चल सके और इस पूरे मामले की जांच हो सके। सबके बीच में जो परिवार है नासिर और जुनैद का, उसके परिवार के कुछ सदस्य, इसके साथ साथ गांव के कुछ लोग, आज सीएम गहलोत से उनकी मुलाकात हुई। 21 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक है कामा से जाहिदा, और वो मिनिस्टर भी है राजस्थान सरकार में, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 5-5 लाख रुपए वो उनकी तरफ से दिए जाएंगे, और कुछ पंचायत की तरफ से भी 50-50 हज़ार रुपए इस परिवार को दिए जाएंगे। लेकिन जो परिवार है, जो हमारी भी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी की जाए, क्योंकि उनको ये शक है कि जो पुलिस है, पुलिस की मिलीभगत से ही ये तमाम चीजें हुई है, ऐसा उन लोगों को शक है, इसलिए वो ये तमाम तरह के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। शोएब रजा विस्तार से हमें बता रहे थे कि अब तक क्या क्या हुआ है और आगे किस तरह से अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।